हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि जब इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होता उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स में इंक्लूड है तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लास्ट क्लास में विद एग्जांपल कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 अप्रैल 2010 को राजेश परचेज ए मशीन फ्रॉम अशोका स्टोर लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। 1 अप्रैल 2010 को राजेश ने परचेज किया है, तो यहाँ पे राजेश कौन है? हायर परचेजर है। मशीन परचेज की गई है अशोका स्टोर से। अशोका स्टोर से यहाँ पे हायर वेंडर है। हायर परचेज सिस्टम के अंडर है जो मशीन परचेज की गई है। पार्टिकुलर्स में गिवन है कि जो कैश प्राइस दिया गया वो 20,000, 8,000 है जो पे कर दिया गया जब एग्रीमेंट साइन किया गया। 20 में से 8 तो पे कर दिए, बाकी रह गए 12। तो कहते हैं उसका इक्वल 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दिए 4,000 की। तो 4,000 इंटू 3 करें तो 12,000 पूरा हो चुके हैं और प्लस करेंगे इंटरेस्ट। टोटल 20,000 था, 20,000 में से 8,000 तो डाउन पेमेंट हो चुकी है और 12,000 है जो इंस्टॉलमेंट में है। तो यहाँ पे 8 और 12 करेंगे तो 20 इक्वल आता है। तो 20 ही इसका कैश प्राइस था, तो यहाँ पे कैश प्राइस है जो इक्वल आ जाता है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट के। तो यानी कि इसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है जो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर 12% पर एनम की रेट से किया जाएगा। डेप्रिसिएशन 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज करने। प्रिपेयर करने मशीनरी अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स के अंदर एक मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा और दूसरा हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। और ऑल्सो शो करना है कि कैसे मशीनरी अकाउंट है जो दिखाई जाएगी बैलेंस शीट के अंदर जो परचेजर है। तो बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाएगी और जब बुक्स क्लोज करनी है हर साल 31 मार्च को की जाएगी। तो यहाँ पे इस बार हमें जर्नल एंट्री नहीं पूछी, तो सिर्फ हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो लेजर्स प्रिपेयर करने मशीनरी अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट। अब हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले फॉर्मेट समझते हैं मशीनरी अकाउंट का। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसमें 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम डेट का पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ऐसे क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट शो की जाएगी। मशीनरी अकाउंट जो प्रिपेयर करना है वो हायर परचेजर की बुक्स के अंदर प्रिपेयर करना है। तो हायर परचेजर ने जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास की होंगी मशीनरी अकाउंट के रिगार्डिंग वो सभी की सभी पोस्ट कर दी जाएंगी मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास की जाती है हायर परचेजर द्वारा, वो मशीनरी को परचेज करने की जाती है, जिसकी एंट्री पास की जाती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर यहाँ पे अशोका स्टोर है, टू अशोका स्टोर के नाम से क्रेडिट किया जाएगा अशोका स्टोर को। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाता है जब मशीन परचेज की जाती है। तो लेजर पोस्टिंग के टाइम पे हमने मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे हमेशा अपोजिट अकाउंट ओपन करना होता है, अपोजिट अकाउंट वेंडर का जो कि अशोका स्टोर लिमिटेड है। तो अशोका स्टोर लिमिटेड का अकाउंट ओपन कर देंगे 2010 की 1 अप्रैल को। तो जब हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा मशीनरी को परचेज करने की, मशीनरी रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब मशीनरी परचेज की जाएगी तो मशीनरी आएगी जिस कारण से मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट किया जाता है और हायर वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। हायर वेंडर यहाँ पे अशोक है तो 2 में अशोका को क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट यहाँ पे बनता है कैश प्राइस दिखाया जाता है। कैश प्राइस टोटल 20,000 की परचेज की गई मशीन, तो 20,000 यहाँ पे दिखाया जाएगा। जो इसकी डेट बनती है वो 2010 की 1 अप्रैल को परचेज की गई है। तो जब हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करेगा मशीनरी अकाउंट का, तो उसमें मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया, तो लेजर की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे टू अशोका के नाम से 20,000 दिखाए जाएंगे। लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे 2010 की 1 अप्रैल को टू अशोका स्टोर जो कि हायर वेंडर है 20,000 से दिखाया जाएगा। मशीनरी लेजर प्रिपेयर करना है, जितनी मशीनरी के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास की जाएगी सिर्फ वही यहाँ पे हमने पोस्ट करनी है। जो जर्नल एंट्री पास करने की जो क्लास है वो ऑलरेडी इससे लास्ट क्लास में हमने कवर कर चुके हैं किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाएंगी। सबसे पहले जो होता है वो असेट्स को परचेज करने की जर्नल एंट्री पास की जाती है हायर परचेजर द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। फिर डाउन पेमेंट की एंट्री आती है, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री आती है, इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री आती है, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री आती है। जहाँ पे एंट्री में
जर्नल एंट्री में जो रिकॉर्ड की जाती है जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाई जाती है। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में किया जाता है, तो जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और 2 में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से मशीनरी की वैल्यू डाउन चली जाती है। मशीनरी असेट्स है, जब परचेज किया था तो डेबिट की गई है, जब डेप्रिसिएशन के कारण ये कम हो गए तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में किया जाते हैं। 1 अप्रैल 2010 से ये ईयर स्टार्ट हुआ है, तो 2011 के 31 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो 20,000 इसका कैश प्राइस है। जो डेप्रिसिएशन की रेट यहाँ पे दिखाई गई वो 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो 2000 इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो जब मशीनरी अकाउंट में इसकी पोस्टिंग की जाएगी तो मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 2000 रुपये दिखाएंगे। लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट को दिखाएंगे। जो डेप्रिसिएशन है वो 2000 से चार्ज किया गया है। फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ यही 2 एंट्रीज है जो मशीनरी अकाउंट के रिगार्डिंग रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता तो इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 31 मार्च को। यहाँ पे जो 20,000 डेबिट साइड का टोटल है 20,000 क्रेडिट साइड का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18,000 जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर है, तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग फिगर हो जाएगी। तो यहाँ पे 2011 की 1 अप्रैल को जो दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा 18,000 से। इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में दोबारा फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ये अकाउंटिंग क्लोज होगा 2012 की 31 मार्च को, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा? 20,000 में से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2,000 माइनस करके 18,000 रहेगी ये वैल्यू, तो 18,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये 1800 बनेगी। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी 18,000 यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड भी 18,000 आना चाहिए, लेकिन 1800 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आती है यहाँ पे 16,200, क्योंकि हर साल जो मशीनरी अकाउंट की जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो डेप्रिसिएशन की बनती है। अब जितनी इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है इसने बोला है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी गई हैं, तो यहाँ पे 3 सालों तक है जो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन में ही हम मशीनरी अकाउंट को क्रिएट करके चलते हैं जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट, जिस कारण से हर साल अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री है जो मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाते जाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 2012 की 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 16,200 बैलेंस। फिर यही अकाउंटिंग पीरियड 2013 की 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। कितने की मशीन रहेगी? 16,200 की। 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1620 बनता है। 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। 16,200 में से माइनस करके 1620, तो हमारे पास 14,580 का बैलेंस बनता है 14,580 रुपये से। 31 मार्च 2013 तक की यहीं तक सिर्फ ये मशीनरी अकाउंट पर प्रिपेयर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि ये मशीन परचेज की गई 1 अप्रैल 2010 को, कैश प्राइस 20,000 था, उसमें से डाउन पेमेंट कर दी गई 8,000 की जब एग्रीमेंट साइन किया गया, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को ही ये डाउन पेमेंट की गई है। फिर जो बाकी बैलेंस है उसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दी गई है। तो जब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी? ये अकाउंटिंग क्लोज की जाएगा 31 मार्च 2011 को। 31 मार्च 2011 को पे की गई है, 31 मार्च 2012 को, 31 मार्च 2013 को। तो 3 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो सिर्फ हमने 31 मार्च 2013 तक के जो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है और हायर वेंडर अकाउंट है जो प्रिपेयर करना है। तो अब नेक्स्ट हम हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जब हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करता है हायर वेंडर की,
तो सबसे पहले जो एंट्री पास की जाती है मशीनरी को परचेज करने की, जिसमें वो वेंडर को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट डाउन पेमेंट की जाती है। डाउन पेमेंट जो सेम डेट को की जाती है, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को ही, सेम डेट को ही जब डाउन पेमेंट की जाती है, डाउन पेमेंट के लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है कि यहाँ पे रिसीवर कौन होता है, हायर वेंडर होता है। अशोका को डेबिट कर दिया जाता है। 2 जब पेमेंट की जाती है तो उसमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 20,000 में से कहता है कि 8,000 के जो डाउन पेमेंट कर दी गई है। तो नेक्स्ट एंट्री में अशोका यानी कि जो हायर वेंडर है उसको हायर परचेजर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेबिट किया है। ये सेम डेट को होती है 2010 की 1 अप्रैल को, और ये भी 2010 की 1 अप्रैल को ही की जाएगी। उसके बाद अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज किया जाता है, ये अकाउंटिंग कब क्लोज किया जाएगा, 2011 की 31 मार्च को। तो यहाँ पे 2011 की 31 मार्च को जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया था, तो इंटरेस्ट को ड्यू करने की जर्नल एंट्री पास की जाती है। हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करता है। और 2 वेंडर अकाउंट, वेंडर कौन है यहाँ पे, अशोका स्टोर लिमिटेड, तो अशोका को क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री की जाती है। इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, बैलेंस के ऊपर। 20,000 में से 8,000 तो ऑलरेडी पे किए जा चुके हैं। 20,000 माइनस में 8,000 करें तो 12,000 बनते हैं। 12,000 के ऊपर कहता है जो इंटरेस्ट की रेट है वो 12% से है। तो यहाँ पे जब हम 12,000 का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 12%, तो अमाउंट बनती है 1440 रुपये से। 1440 रुपये जो इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है। उसके बाद इसी अकाउंटिंग ईयर में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे की जाती है 31 मार्च 2011 को ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री होती है। तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाती है हायर परचेजर द्वारा, तो यहाँ पे हायर वेंडर रिसीव करेगा, इस कारण से रिसीवर को डेबिट किया जाता है। 2 में जब पेमेंट की जाती है इंस्टॉलमेंट की, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। कैसे पेमेंट की जाएगी, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि 20,000 में से 8,000 तो डाउन पेमेंट है, बाकी जो बैलेंस कितना रह गया, 12,000। 12,000 के कहते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दी 4,000 की। तो 4,000 तो इंस्टॉलमेंट की प्लस इंटरेस्ट 1440 रुपये। तो 4,000 प्लस 1440 करेंगे तो टोटल 5440 रुपये है जो पे की जाएगी हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को। तो फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हायर परचेजर ने अपनी हायर वेंडर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहाँ 4 एंट्रीज के अंदर है जो दिखाया है। तो ये चारों की 4 एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं हायर वेंडर के लेजर्स में। यहाँ पे हायर वेंडर को यानी कि अशोका स्टोर लिमिटेड को क्रेडिट किया गया है। लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 20,000 2010 की 1 अप्रैल को। लेजर की क्रेडिट साइड पे 2010 की 1 अप्रैल को बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया गया, क्रेडिट साइड दिखा दी गई है अमाउंट 20,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर अशोका को डेबिट किया गया, लेजर में डेबिट साइड पे 2 बैंक अकाउंट के 8,000, ये भी सेम डेट यानी कि 2010 की 1 अप्रैल को दिखाए जाएंगे। लेजर में डेबिट साइड पे 2010 की 1 अप्रैल को जो पेमेंट की गई है, तो 2 बैंक अकाउंट के नाम से जो डाउन पेमेंट की गई है अमाउंट 8,000 दिखा दी गई है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर अशोका को क्रेडिट किया गया है, तो यहाँ पे अशोका लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2011 के 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 1440 रुपये। तो यहाँ पे हमने लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाना है अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया गया 2011 के 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 1440 रुपये। फिर अकाउंटिंग ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों ही पे किए गए हैं हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को, जिसमें अशोका को डेबिट किया गया। तो लेजर में डेबिट साइड पे 2 बैंक अकाउंट के नाम से 5440। तो लेजर अकाउंट की डेबिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को 2 बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 5440। इसी के साथ ये फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है जो क्लोज हो जाते हैं। इसमें जो क्रेडिट साइड का टोटल आता है वो आता है 21,440। डेबिट साइड पे 21,440 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस करके से बैलेंसिंग फिगर बचती है 8,000 रुपये से। तो ये बैलेंसिंग फिगर आती है 2011 के 31 मार्च को 2 बैलेंस सीडीए क्लोजिंग बैलेंस है। इसी को रेफर कर देते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा वो 2011 की 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 8,000 बनता है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे
और इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड दिखाया गया। तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग जब ये क्लोज किया जाएगा 2012 के 31 मार्च को, तो यहाँ पे भी हमने इंटरेस्ट अकाउंट दिखा देना है। इंटरेस्ट अकाउंट बैलेंस पे कैलकुलेट किया था, बैलेंसिंग फिगर कितनी रहेगी 8000। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे 8000 के ऊपर 12% की रेट से कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल जो कैश प्राइस था 20,000 था, 20,000 में से 8,000 पे कर दिए गए और जो बाकी बैलेंस था वो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे किया गया 4-4 हज़ार की। यानी कि यहाँ पे हिसाब क्या था कि टोटल कैश प्राइस था जो मशीनरी का वो 20,000 था। 20,000 में से डाउन पेमेंट है जो 8,000 दे दी गई, बाकी रह गए 12,000। 12,000 की 3 इंस्टॉलमेंट की गई थी जो 4,000 से बनती थी, जिसमें से अब फर्स्ट ईयर जो क्लोज हुआ है हमारा 31 मार्च 2011 को, उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 4,000 की तो जा चुकी है। 3 इंस्टॉलमेंट में से 4,000 की 1 इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, तो बाकी कितनी इंस्टॉलमेंट बच गई 2 इंस्टॉलमेंट बच गई है। 4,000 की इंस्टॉलमेंट यानी कि 2 बचती है, तो 8,000 बैलेंस रहते हैं। तो अब इस 8,000 के ऊपर है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करके भी आई है। तो 8,000 के ऊपर 12% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट बनता है 960 रुपये से। तो अब सेम यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में यानी कि 2012 को 31 मार्च को पेमेंट की जाएगी टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा, जिसमें इंस्टॉलमेंट 4,000 की प्लस इंटरेस्ट 960 का। तो यहाँ पे 4,960 रुपये जो दिए जाएंगे। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं, इसमें जो टोटल बनता है 8,960 का बनता है और डेबिट साइड का भी टोटल 8,960 बनता है। लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे, जो कि 4,000 से बनती है 31 मार्च को। तो यही बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग फिगर हो जाएगी। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट किया जाएगा वो 2012 की 1 अप्रैल को स्टार्ट किया जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। 4,000 रुपये जो बैलेंसिंग फिगर आती है। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज किया जाएगा 2013 के 31 मार्च को। इंटरेस्ट ड्यू करते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। कितना रहेगा? सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट यही 4,000 की रहती है। इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 480 रुपये बनते हैं। अब ये अकाउंटिंग ईयर है जो 2013 के 31 मार्च को क्लोज हो जाना है, तो पेमेंट की जाएगी। ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट बनती है 4,000 की और प्लस इसका जो ये इंटरेस्ट बनता है 480 का, तो टोटल 4,480 रुपये जो पे करके इसका हिसाब है जो क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आता है 4,480 दोनों साइड का जो टोटल बन जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारे पास हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हायर वेंडर का जो लेजर अकाउंट कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट बैलेंस शीट बोली गई कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं 31 मार्च 2011 की, जिसमें मशीनरी अकाउंट को दिखाएंगे। मशीनरी अकाउंट का जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। क्लोजिंग बैलेंस आता है फर्स्ट ईयर का 18,000, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट का 18,000 बैलेंस दिखा देंगे और इसमें से लेस करेंगे वेंडर अकाउंट जो फर्स्ट ईयर का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आया वेंडर अकाउंट का, यहाँ पे 8,000 रुपये। तो 8,000 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 18,000 माइनस में 8,000 करेंगे तो 10,000 हमारा बैलेंस शीट का आ गया। अब नेक्स्ट जो अकाउंटिंग ईयर है हमारे 31 मार्च 2012 की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हमने मशीनरी का जो क्लोजिंग बैलेंस आया सेकेंड ईयर का वो दिखाया जाएगा। सेकेंड ईयर का जो बैलेंस आया यहाँ पे 16,200 से आया है, तो हमने मशीनरी में 16,200 दिखा देना है। लेस करते इसमें से वेंडर अकाउंट का जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया गया यहाँ पे वो आया है 4,000 रुपये से, तो यहाँ पे हमने माइनस कर देना इसमें से 4,000 रुपये। तो बैलेंसिंग फिगर आती है यहाँ पे 12,200, तो 12,200 बैलेंसिंग फिगर आ गई है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास लास्ट ईयर का वो है 14,580, यहाँ पे 14,580, तो ये 14,580 यहाँ पे दिखा देंगे। और जो वेंडर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आया है, जो कि यहाँ पे हमने वेंडर अकाउंट का लास्ट ईयर का हिसाब किया था तो कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया था, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो ये एज इट इज 14,580 जो दिखा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि अगर इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि अगर पेमेंट की गई है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के अंदर तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कंसेप्ट को भी। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।